नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने ये वाला वीडियो देखा होगा उन्होंने आज अच्छा पैसा बनाया होगा और ट्रेड नहीं लिया होगा या जो भी है, तो उनका पैसा बचा भी होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया था। अपने टाइटल में ही मैंने लिखा था कि सबकी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। और आज देखा हमने कि मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाता है, मतलब बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है और फिर वापस से एकदम से नीचे आता है और फिर पूरी तरह से मार्केट में एक रेंज ही बनता है। लेकिन जो लोग ने ये चैनल ज्वाइन किया है मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप, उसने आज पैसा बनाया होगा। आप यहाँ पर जाकर चैट पढ़ सकते हैं, यहाँ पर किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप मिस कर रहे हैं। यू आर मिसिंग समथिंग बिग। तो यहाँ पर आप जाकर चैट पढ़ लीजिए और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाइए, देखिए यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प होता है, यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ और मार्केट में क्या होता है, आप जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। अब ज़्यादा अपनी तारीफ ना करते हुए सीधे चार्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो बोला गया था फटाफट वो वैसा ही होता है। मैंने यहाँ सुबह में ही बोला था कि भाई मार्केट अपना जो रेगुलर टारगेट होता है 18,400 का, वो वहाँ से ही मार्केट खुलता है, सीधा सीधा नीचे आता है। हालांकि ये ट्रेड तो कोई नहीं ले पाया होगा, यहाँ पर सीधा मार्केट नीचे आता है और फिर यहाँ पर मैंने बोला था कि भाई 18,280 के आसपास हम बाय करेंगे। फिर यहाँ पर सेल करवाया था 18,352 पे सेल कराया था। ये सब कुछ मैंने चैट में मेंशन है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में हर चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, आप यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर मार्केट पूरी तरह रेंज बनाता है, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है, ये ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पर कि भाई ये जो ब्रेकआउट है ये फेक हो सकता है। यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट मिल रहा है, ये दिख रहा है, ये फेक हो सकता है। हम सेल करेंगे 18,340 के आसपास, 43 के आसपास हम सेल करेंगे और यहाँ पर से एग्जैक्ट वहीं पर टप्पा खा के मार्केट नीचे पूरी तरह से आता है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई 18,300 के आसपास मार्केट बाउंस ले सकता है। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जितना मिलता है वो ठीक है। मैंने यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था 297 पर, और फिर आप देखिए मार्केट नीचे जाता है और फिर वापस से ऊपर आकर एग्जैक्ट वहीं क्लोजिंग देता है हमें। और मार्केट में अभी क्लोजिंग कहाँ पर है, वहीं है जो लेवल दिया था 18,297, एग्जैक्ट वहीं पर मार्केट में क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर आप सेफ रहते हो दोस्तों। अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर मैंने आपसे वादा भी किया है, मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा। 500 सब्सक्राइबर्स जिस दिन यहाँ पर हो जाते हैं, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ वो सब कुछ आपके साथ लाइव शेयर करूँगा, लाइव वीडियो में। तो एक एक मिनट के अपडेट्स आपको मिल सकती है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को। चलिए अब बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन क्या हो सकता है और क्या सेटअप मिल रहा है हमें। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं डेली चार्ट पर और टॉप टू बॉटम हम एनालिसिस शुरू करेंगे। ये सारे लेवल्स मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ज़ीरो से स्क्रैप से शुरू करेंगे। तो आ जाते हैं और समझते हैं कि क्या हो सकता है अब। हाँ, तो देखिए अभी भी मार्केट एक रेड कैंडल बनाया है आज, यहाँ पर ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो अभी भी ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। और यहाँ पर मार्केट क्या हुआ है, ये एक पुल बैक दिया था, एक लोअर हाई बनाया था, लोअर लो बनाया था, लेकिन अगेन फिर कंटिन्यू करता है एक हायर हाई और हायर लो बनाते हुए। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी भी कोई वीकनेस है, एक पॉज दिख रहा है मुझे। वीकनेस आ सकती है कब, जब यहाँ पर ये लो जब तक नहीं टूटता है तब तक हम वीकनेस एक्सपेक्ट नहीं करते बड़ा। अब बात करते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने ये वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ये वाला जो एक्सपायरी का जो कल का वीडियो था वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ पूरा व्यू मैंने बता दिया है, मंथली, वीकली और एक्सपायरी का सेटअप पूरा। हम बात करते हैं सीधे सीधे अब शुक्रवार के दिन, यानी कि कल क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके लिए आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और सीधा हम समझते हैं कि क्या हो सकता है कल। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन से हमको एक फॉलिंग राइजिंग वेज का पैटर्न हमको दिख रहा है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया था, क्योंकि ये 1 2 3 4 फिर ये 5 और ये स्प्रिंग पैटर्न था, ये स्प्रिंग पैटर्न था और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये स्प्रिंग था। लेकिन अब क्या करते हैं, यहाँ पर कल के दिन भी हमने मल्टीपल सपोर्ट देखा था यहाँ पर, तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि ट्रेंड लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो एक जोन की तरह भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से
कि भाई एक जोन बनता है यहाँ पर, ये जोन है। हम सिंगल पॉइंट भी नहीं ले सकते, कभी कभी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के लिए रूम रखना पड़ता है, लेकिन सॉरी, क्या है कि मोटे तौर पर हम अगर यहाँ पर एक जोन बनाते हैं तो ये जोन अभी भी इंटैक्ट है। क्लियर है? ये जोन मतलब अभी भी अप ट्रेंड में ही है मार्केट, कोई भी मेजर लो नहीं टूटा है यहाँ पर। जब भी वो लो टूटता है तभी हम बोलेंगे कि हाँ अब मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो फिलहाल अभी का जो क्लोजिंग है वो हमें सिर्फ कॉशन रखने की ज़रूरत है। अब मैं बताता हूँ कि कौन सा लेवल टूटने पर हम एक बेरिश मोमेंटम ट्रिगर हो सकती है मार्केट में। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर सीधा चार्ट्स पर देखेंगे, 5 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लेवल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला लेवल है ये वाला लेवल हमारा 220, 18,200, सॉरी, हाँ 18,220, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये इंटैक्ट है हमें डरने की ज़रूरत नहीं है बड़े टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक सप्लाई डिमांड जोन है यहाँ पर। तो इसको मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ, ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से हमको एक बाउंस मिल सकता है 18,200, एक राउंड नंबर भी है 18,200। ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं चार्ट्स पर क्या दिख रहा है हमें। तो एक ये जोन है। फिर अब आ जाते हैं 1 मिनट के चार्ट पर। तो हमारा सपोर्ट तो पहले हमको मिल गया 18,200, करेक्ट। 18,200 जब तक नहीं टूटता है, 18,220 का लेवल नहीं टूटता है, तब तक हम बड़ी पोजीशन सेल के साइड नहीं सोचेंगे। अब बात करते हैं इंट्राडे में क्या हो सकता है। इंट्राडे में कौन सा लेवल टूटने पर हम सेल ट्रिगर कर सकते हैं और बाय ट्रिगर करेंगे, वो समझते हैं। तो इंट्राडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ये वाला दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये जो जोन है ये 18,260। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है, ध्यान से सुनना, सीधा गैप डाउन ओपन होता है, यहां पर है अभी मार्केट, यहां पर 50 पॉइंट से नीचे सीधा मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो हम इसको सेल करेंगे, सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। सीधा अगर मार्केट यहां पर खुलता है तो, इसके नीचे खुलता है तो सेल ऑन राइज। समझ गए? सेल ऑन राइज कहां पर है? 18,260 के नीचे अगर मार्केट खुलता है, यहां कहीं नीचे खुलता है, सीधा 50 पॉइंट 45-50 पॉइंट्स डाउन खुलता है, तो हम सेल ऑन राइज करेंगे, सेल ऑन राइज। ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, और अगर मार्केट नीचे आना शुरू करता है तो फर्स्ट हमारा ट्रेड बनेगा बाय साइड का बनेगा, और वो कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा, यहाँ से ही 18,260 से ही हम बाय करेंगे, और हमारा एसएल रहेगा 250, 18,250 हमारा एसएल रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट पहले नीचे आना शुरू करता है, तो पहला ट्रेड हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, हम बाय साइड में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है और मार्केट में कोई भी स्ट्रक्चर बेरिश नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, ये वाला लेवल अगर नहीं टूटता है तो फर्स्ट टारगेट हम ये लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड हमारा ये रहेगा, और फिर यहाँ से थोड़ा बाय आता है और फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे फर्स्ट टारगेट का। अगर ये भी ऊपर निकालता है तो फिर और ट्रेल करते जाएंगे, लेकिन फर्स्ट हमारा ये रहेगा अगर मार्केट पहले नीचे आता है तो। क्लियर है? अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या हो सकता है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ये है, ये स्विंग हाई 18,330, 18,330, ये जब तक नहीं टूटता है हम बाई साइड के लिए सोचेंगे नहीं। गैप अप ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है तब भी बाई के साइड हम बैठेंगे नहीं। फ्लैट ओपन होता है तो पहला मूव मुझे डाउन साइड का दिख रहा है, पहला मूव नीचे आएगा, इस लेवल को टेस्ट किया जा सकता है, और यहाँ पर अगर टेस्ट होता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस ले सकता है इस तरह से। अगर फ्लैट खुलता है तो पहले नीचे आएगा और फिर ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट यहाँ थोड़ा ऊपर के साइड गैप अप ओपन होता है तो पहला लेवल ये वाला देखने लायक रहेगा, 18,330 का लेवल जो है ये हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करके इसको ऊपर तोड़ता है, ये स्विंग नहीं टूटता है,
18,300 नहीं ब्रेक होता है और यहाँ पर ही मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करता है और फिर इसको तोड़ता है तो हम बाय साइड पोजीशन बनाएंगे और फिर अपना टारगेट अगेन होगा 18,400। ये हमारा अपसाइड का टारगेट होगा 18,400 का। लेकिन अगर समझ लो यहाँ कहीं मार्केट खुलता है, यहाँ कहीं मार्केट खुलता है और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगेन नीचे आना शुरू करता है और 18,300 तोड़ देता है, 18,300 को अगेन वापस से तोड़ के नीचे आता है, तो फिर फर्स्ट हमारा टारगेट ये होगा, हम सेल साइड पोजीशन बनाएंगे इस लेवल के लिए। समझ में आ गया? तो होप आपको इंट्राडे का सेटअप समझ में आ गया है। गैप अप इसके ऊपर होता है 18,300, सुन लो 18,330 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हमारा एसएल रहेगा 18,330 और बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं पहली। और अगर समझ लो यहाँ से ही मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे आता है 18,300 के नीचे आता है, 18,300 के नीचे आना शुरू कर देता है यहाँ पर, तो हमारा सेल साइड का ट्रेड बनेगा और हमारा एसएल हो जाएगा 18,330, 30 पॉइंट का एसएल रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा 18,260 का। तो ये लेवल्स आपको समझा दिए। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मैंने बताया कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और फिर वापस से सेल साइड, सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब ये इतना अश्योरेंस के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमको 15 मिनट्स के चार्ट पर ये जो राइजिंग वेज की पैटर्न हमने यहाँ पर बनाई है, ये जो दिख रही है आपको राइजिंग वेज, तो ये कंटिन्यू भी हो सकती है। क्यों कंटिन्यू हो सकती है? अगर मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो। अब कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? ये वाला 18,260 के नीचे अगर मार्केट आता है तो ही अपना ये राइजिंग वेज पैटर्न टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तब। और अगर नहीं आता है, 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तो हम क्या करेंगे? हम बाई साइड के लिए ही बैठेंगे, क्योंकि ये राइजिंग वेज कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पर इस तरह से नीचे आए, फिर वापस ऊपर जाए और ये यहाँ पर इस तरह से ऊपर कंटिन्यू हो सकता है। अब वो कितना कंटिन्यू होगा वो देखेंगे। ऊपर का लेवल हमारा 18,400 अभी भी है, जो अभी भी टच नहीं हुआ है 18,400 पर। अब आइए ये सब कुछ इसका कंफर्मेशन हम लेते हैं ओआई डेटा से। तो यहाँ पर देख लेते हैं ओआई डेटा क्या कहता है हमें। तो डेफिनेटली यहाँ पर आज की एक्सपायरी यहाँ पर 18,300 पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी देखेंगे। आज यहाँ पर कुछ खास डेटा नहीं बना होगा, कल थोड़ा बहुत डेटा बनेगा, लेकिन यहाँ पर भी हमको दिख रहा है यहाँ पर साफ तौर पर कि 18,300 पर इक्वल अमाउंट में यहाँ पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो ये जो जोन है हमारा 18,300 का, वो अभी भी न्यूट्रल जोन है, जो कि मैं यहाँ पर वही समझा रहा हूँ कि 18,300 हमारा जो है वो आइदर साइड, इस साइड भी टूट सकता है और इस साइड, और वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन सा लेवल टूटने पर हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको यही दिखा रहा है कि भाई 18,300 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल। लेकिन हम सेलिंग साइड में बड़े टाइम फ्रेम पर कब बैठेंगे? जब हमारा ये वाला लेवल टूटेगा तब। ये 18,220 के नीचे मार्केट आना शुरू करता है तब ही हम बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे हाई चांसेस लग रहा है कि अगर मार्केट नीचे भी आता है तो यहाँ पर हम एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट सीधा 50 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पर जो मैंने बताया कि 18,260 का लेवल टूटते ही मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह से कोई मूवमेंट बन सकती है, ये कि मार्केट नीचे आया, सबसे पहले ये वाला गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पर नीचे थोड़ा बहुत आता है, यहाँ से एक बाउंस आता है, ये वाला लेवल जो हमारा 18,220 जो हमारा डिमांड जोन है वहाँ से बाउंस आएगा, फिर वापस ऊपर आएगा, ये ट्रेंड लाइन जो है उसको रीटेस्ट करेगा और फिर वापस नीचे आएगा, तो सेल ऑन राइज। और फिर अगर ये टूटता है तो फिर हम लंबा नीचे जा सकते हैं। क्लियर? होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, कौन से लेवल पर क्या रिएक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, वो देखेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखकर, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं लाइव मार्केट में आपको समझाता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, लेवल्स आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ से ये मूवमेंट आ सकती है। आप जाकर इस चैट को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
तो चलिए, होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया वापस से देख लीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मिस कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।